अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज से हम युग परिवर्तन को आधार बनाकर की गई भविष्यवाणियों से जुड़ी वेब सीरीज के 5वें एपिसोड का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उस भविष्यवेत्ता की भविष्यवाणी की गणना के साथ जिन्होंने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कई ऐसी घटनाओं के घटने की बात कही है जो सारे संसार को अचरज से भर देगी। जी हाँ, भविष्यवेत्ता वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास, धन संग्रह की दौड़, लूट एवं राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि आदि ऐसे बहुत से उत्पाद देखने को मिले। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृभाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में, देश में, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़ते हुए विश्व भर में अमन एवं चैन उत्पन्न करेगी। अमेरिका के चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पूर्व एक देश विज्ञान की उन्नति में सभी देशों को पीछे छोड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। ये धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानवता को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। इसी प्रकार हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार सन 2000 के आसपास संसार समेत भारत में उग्र परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और हत्या लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाएं। ऐसी परिस्थितियों के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते द्वारा किया जाएगा जो चिरस्थायी रहेगा। इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में अनुयायी होंगे और वो भौतिकतावाद को आध्यात्मिकता में बदल कर रख देगा। पंजाब के ज्योतिषी राजनारायण के अनुसार अगली चतुर्युगी का आरंभ कल्कि भगवान करेंगे और ये भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। इन्हीं कल्कि भगवान के द्वारा एक नया संवत आरंभ किया जाएगा। इसी प्रकार महात्मा त्विश रंजन ब्रह्मचारी ख्याति के अनुसार भी देश में एक महान आध्यात्मिक क्रांति होगी एवं इस क्रांति का संचालन यद्यपि मध्य भारत से ही होगा, किंतु उसका संबंध भारत के प्रत्येक प्रांत से होगा। भविष्यवेत्ता प्रोफेसर ए.के. दुबे पद्मेश ने भी कहा है कि सन 2000 के आसपास ही भविष्य का अवतारी पुरुष प्रकट हो जाएगा। यह अवतारी पुरुष चमत्कारी शक्तियों के कारण अल्पायु में ही ख्याति प्राप्त करेगा। वह एक ही ईश्वर की पूजा का संदेश देगा मगर कोई नया धर्म नहीं चलाएगा। संसार के अनेक देशों में वह सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा मगर उन देशों का शासन अपने द्वारा नियुक्त लोगों से कराएगा। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रभात खरे ने भी कहा है कि एक धूमकेतु देवगुरु बृहस्पति से टकराएगा जिसका परिणाम अच्छा होगा। इस टक्कर के कारण पृथ्वी पर कल्याणकारी घटनाएं घटेगी। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे केतु जिसका कारक या प्रतिनिधित्व करता है वह है जननांग, बाल, धर्म, धागा, तंत्रिका तंत्र, बाधा, चेन, मनकों वाली माला और जाल में उलझना इत्यादि। ज्योतिष में इन कारकों का उपयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है। इस तरह शूमेकर लेवी धूमकेतु जो कि 21 मनकों वाली माला के रूप में आगे बढ़कर गुरु के साथ युति कर रहा है, जिसका अर्थ हुआ केतु का गुरु के साथ योग। साथ ही साथ केतु की छाया ग्रह की 7वीं दृष्टि भी है मेष राशि से। अतः इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में आध्यात्मिक प्रगति जोर पकड़ेगी जिसके फलस्वरूप धर्म प्रधान देश उन्नति करेंगे जैसे भारत, इजिप्ट एवं चीन। दूसरा ये कि आध्यात्म और परामनोज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति लोकहित कार्यों में आगे आएंगे। एक संभावना यह भी है कि कोई महात्मा या योगी एक नए धर्म का प्रचार प्रसार करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति को व्यापक जन समर्थन सभी धर्मों के व्यक्तियों से मिलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी 1998 में ज्योतिषियों के एक सम्मेलन में कहा गया कि यूरोपीय देशों में रहने वालों का झुकाव भारतवर्ष जैसे धार्मिक देश की ओर तेजी से होगा। वे न केवल भारतीयों की वेशभूषा, खान पान, गृहस्थ संबंधी कार्यों को अपनाएंगे वरन भारतीय धर्म संस्कृति के प्रति विश्व के अन्य देशों के लोगों का आकर्षण इतना बढ़ेगा कि सन 2023 तक दूसरे देशों में हिंदू देवी देवताओं के अनेक मंदिरों की स्थापना हो चुकी होगी और उसमें लाखों लोग पूजा, उपासना, भजन, कीर्तन और भारतीय पद्धति के संगीत का आनंद लेते हुए देखे जाएंगे। यहाँ तक कि यूरोप वासियों के घरों में भी भारतीय देवी देवताओं के चित्र लगने लगेंगे। इसी सम्मेलन में यह भी कहा गया कि चीन परमाणु बम बनाकर भी एशिया का प्रभुता संपन्न देश नहीं बनेगा एवं उसकी भारतवर्ष से काफी समय तक शत्रुता बनी रहेगी। भारत न केवल अपनी भूमि छुड़ा लेगा वरन तिब्बत भी मुक्त होकर भारत में मिल जाने की संभावना है। संसार के किसी सर्वाधिक प्राचीन पर्वत से जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, संभवतः हिमालय, उससे कुछ इस दौरान ऐसी प्राचीन दुर्लभ पुस्तकें सामने आएंगी जो मानव के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत के किसी राज्य में स्वर्ण मुद्राओं का इतना बड़ा भंडार मिल सकता है जो कि ईसा के पूर्व के इतिहास को बिल्कुल ही बदल सकता है। इतना ही नहीं, उससे संबंधित देश संभवतः भारत
इतना शक्तिशाली हो सकता है कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मन मिलकर भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं होंगे। भारत के किसी राज्य से एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति का अभ्युदय होगा जो आज तक के इतिहास का सबसे समर्थ व्यक्ति सिद्ध होगा। उनके बनाए विधान सारे संसार में लागू होंगे और 2050 तक यह विधान सारी पृथ्वी को एक संघीय राज्य में परिवर्तित कर देंगे। सन 2030 तक विश्व की आबादी 800 करोड़ के लगभग होगी। इसी दौरान परमाणु युद्ध तो नहीं होंगे, किंतु लोगों में आपसी संघर्ष बढ़ जाएगा। इसी संघर्ष के फलस्वरूप विश्वव्यापी धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी जो ईश्वर और आत्मा के नए नए रहस्य प्रकट करेगी। इस रहस्य की पुष्टि विज्ञान भी करेगा। इसी क्रांति के पश्चात नास्तिकता और वामपंथ नष्ट होता चला जाएगा एवं उसके स्थान पर लोगों में आस्तिकता, न्याय, नीति, श्रद्धा, अनुशासन और कर्तव्य परायणता के भाव पैदा होते जाएंगे। यह परिवर्तन ही विश्व शांति का आधार बन सकता है। इसी प्रकार प्रोफेसर जूल बर्न ने कहा है कि यह आध्यात्मिक क्रांति भारतवर्ष से ही उठेगी एवं इसके संचालन के लिए वह व्यक्ति सन 1962 के पूर्व ही जन्म ले चुका है। इस समय उसे भारतवर्ष के किसी महत्वपूर्ण कार्य में वो संलग्न होना चाहिए उसको, और उसके अनुयायियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में है एवं एक समर्थ संस्था के रूप में भी वो शीघ्र ही प्रकट होगा और देखते देखते सारे संसार में उसकी दिव्य प्रतिभा का प्रकाश छा जाएगा। इसी दिव्य व्यक्ति द्वारा असंभव से दिखने वाले परिवर्तनों को भी आत्मशक्ति के माध्यम से सरलता से सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा। तो दर्शकों, ये था हमारा विशेष एपिसोड जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से संसार में आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं घटने वाली और किस प्रकार से भारत की गरिमा पूरे विश्व में फैलने वाली। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।